जय माता दी। बताना चाहती हूँ मैं बृहस्पति का गोचर 12 राशियों पर क्या देगा प्रभाव। सभी राशि वाले जातकों को मैं बताना चाहती हूँ, देव ग्रह बृहस्पति जो देवताओं के गुरु होते हैं बृहस्पति महाराज 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मकर राशि से हटकर अब वो कुंभ राशि पे गोचर करने जा रहे हैं, जो कि पिछले वर्ष 20 मार्च 2020 के आसपास जो है बृहस्पति महाराज मकर राशि में चल रहे थे और नीच के चल रहे हैं। अब बृहस्पति महाराज की जो है पोजीशन अच्छी होने वाली है, तो सभी राशि वाले जातकों पर क्या पड़ेगा प्रभाव। तो बताना चाहती हूँ मेष राशि वाले जातकों, जिनकी भी मेष राशि है, ऐसे जातकों को होने वाला है लाभ। बृहस्पति महाराज आ गए हैं, उनके लाभ भाव में आने वाले हैं, जो उनका भाग्य पक्ष मजबूत होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ होगा, विवाहिक कार्य संपन्न होंगे, संतान कार्य संपन्न होंगे। जो भी संतान में बाधा आ रही है, विवाह में बाधा आ रही है, या आपके जीवन में आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो आपकी सभी समस्याएं होने वाली है शीघ्र ही दूर। बताना चाहते हैं जिसकी भी वृषभ राशि है, ऐसे जातकों को बृहस्पति महाराज जो है उनकी कुंडली में आने वाले कर्म भाव पे, तो कर्म भाव पे आने वाले हैं। जो भी उनके बहुत टाइम से कार्य रुके हुए थे वो पूरे होंगे। कुछ स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं, लेकिन उस स्थान परिवर्तन के योगों से उनको लाभ होगा। जिस भी जातक की कुंडली में मिथुन राशि है, मिथुन लगन है, उनके भाग्य स्थान में बृहस्पति महाराज का गोचर रहेगा, और बृहस्पति महाराज का ये गोचर उनके पार्टनरशिप, उनके बिजनेस के लिए अनुकूल होगा। जो भी परिस्थितियां उनकी पिछले वर्ष से खराब चल रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही है, जो कार्य संपन्न नहीं हो पा रहे, डिले हो रहे हैं, वो उनके दूर होंगे। वैवाहिक पक्ष में अगर मतभेद चल रहे थे वो भी उनके दूर होंगे। बताना चाहती हूँ जिस भी जातक की कर्क राशि है या कर्क लगन है, ऐसे जातकों की कुंडली में जो बृहस्पति महाराज है वो 8वें भाव में स्थित हो जाएंगे। 8वें भाव में स्थित होने के बाद वो उनकी कुंडली में 12वें भाव को एक्टिवेट करेंगे, उनके धन भाव को एक्टिवेट करेंगे, उनके 4th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। तो ऐसे जातकों को भारी स्थानों से लाभ होगा, भारी स्थानों से रुका हुआ धन का आगमन होगा। जो भी पैसा उनका भारी स्थानों पे अटका हुआ है, कर्क राशि वाले जातकों का या कर्क लगन वाले जातकों का, जो भी पैसा भारी स्थानों से आना है, नहीं आ रहा है, रुका हुआ है, वो उनका आगमन होने लगेगा। स्थान परिवर्तन के भी योग बनते हैं, यात्राओं के योग बन रहे हैं कर्क राशि और कर्क लगन वालों के। बताना चाहती हूँ जिसकी भी सिंह राशि है और सिंह लगन है, बृहस्पति महाराज का गोचर उनकी कुंडली में 7म भाव पे होने वाला है। 7म भाव यानी कि उनका पार्टनरशिप 7म भाव होता है आपका स्पाउस का, तो उस भाव को एक्टिवेट करने वाले बृहस्पति महाराज। बहुत से लोग जो सिंह राशि वाले लोग हैं या सिंह लगन वाले लोग हैं, अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनका हो नहीं रहा है, तो प्रेम विवाह संपन्न होंगे। अब जो भी प्रेम विवाह संपन्न होंगे, पार्टनरशिप से लाभ होगा, और उनका भाई बहनों का सुख मिलेगा। मतलब अगर आपके भाई बहनों को कोई कष्ट हो रहा है, या भाई बहनों को कोई शारीरिक कष्ट है, या कोई ऐसे अड़चन या बाधा, या किसी कोर्ट केस कचहरी में फंसे हुए हैं, तो उससे उनको राहत मिलेगी। भाई बहनों का सुख मिलेगा, भाई बहनों के जीवन में शांति आएगी, पार्टनरशिप में लाभ होगा। जो भी प्रेम विवाह करना चाहते हैं जातक, उनको प्रेम विवाह संपन्न होगा। जिस भी जातक कुंडली में कन्या राशि और कन्या ही लगन है, तो बृहस्पति महाराज होने वाले उनके 6ठे हाउस में गोचर। तो 6ठे हाउस में गोचर होगा तो शत्रुओं को पराजित करेंगे, कार्य के अवसर मिलेंगे, भारी स्थानों से लाभ होगा, और जो धन से संबंधित आर्थिक तंगी का वो सामना कर रहे हैं वो दूर होने वाली है। काम के अवसर मिलेंगे, धन का आगमन होगा, भारी स्थानों से संबंध अच्छे बनेंगे। जिनकी भी कन्या राशि है, कन्या लगन है, जिनकी भी तुला राशि है, तुला लगन है, ऐसे जातकों का क्या होगा बताना चाहूंगी। उनके 5म भाव पे बृहस्पति महाराज गोचर करने वाले हैं। तो जिनको भी वो समय से संतान नहीं हो रही है, तो संतान के योग बन रहे हैं। शारीरिक रोगों से निजात मिलेगा, शारीरिक कष्ट दूर होंगे, संतान सुख मिलता है, भाग्य का साथ मिलेगा। जिसकी भी कुंडली में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लगन है, उनके बृहस्पति महाराज होने वाले 4थे भाव पे गोचर। तो कार्य के नए अवसर मिलेंगे, धन का लाभ होगा, और उनको होगा भारी स्थानों से भी लाभ होगा, ट्रैवलिंग बनेगी, नए कार्य का आगमन होगा, उनसे लाभ होगा जातकों को। तो इसका वृश्चिक राशि हो, जिनकी भी वृश्चिक लगन हो और बृहस्पति की दशा चल रही हो, तो ऐसे जातकों को एफर्ट ज्यादा करने चाहिए ताकि उससे लाभ हो। जिसकी भी धनु लगन है और धनु राशि है, ऐसे जातकों का 3रे घर में गोचर होने वाला है बृहस्पति महाराज का। तो यात्राओं के योग बनते हैं, लाभ होगा, बड़े भाइयों से लाभ होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, और आपको यात्राओं के योग बनते हैं। तो ले देकर धनु लगन वालों के लिए भी लाभदायक स्थिति है। स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं।
यात्राओं के योग बनते हैं, मित्रों से लाभ होगा। जिनकी भी कुंडली में मकर राशि है और मकर लगन है, ऐसी जात की कुंडली में होने वाला है बृहस्पति महाराज धन भाव पे गोचर। तो उनकी कुंडली में धन भाव पे गोचर होने वाला है, कैरियर कर्म भाव एक्टिवेट होने वाला है। अगर मकर राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े रुकावटें आ रही है, फाइनेंशियली स्थिति डाउन चल रही थी उनकी काफी टाइम से, 1 साल से, तो उनके जीवन में सुधार होगा, नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। जो भी महिलाएं अगर टीचिंग की जॉब सर्च कर रही हैं या उनको बहुत टाइम से लग नहीं पा रही है, जिनकी भी मकर राशि है या मकर लगन है, तो उनकी नौकरी के योग भी बन रहे हैं। जिनकी भी कुंडली में कुंभ राशि है या कुंभ लगन है, ऐसे जातकों की कुंडली में संतान के योग बन रहे हैं। अगर किसी भी कुंभ राशि वाली जातिका या जातक को अगर संतान नहीं हो रही है, तो उनके लिए एक खुशखबरी का समय आने वाला है। उनके जीवन में होगा बदलाव, उनके जीवन में आएगा घर में एक नन्ना सा मेहमान आएगा, क्योंकि संतान के योग बन रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, धन का आगमन होगा और पति पत्नी के संबंधों में सुधार होगा। जिनके विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह होंगे, जिनको संतान की बाधा है उनके संतान की बाधा दूर होगी, जिनको करियर या नौकरी में या फाइनेंशियली अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, लाभ नहीं हो पा रहा, या उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रही है, तो उनको कुंभ राशि और कुंभ लगन वाले जातकों को प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जिनकी भी मीन राशि है या मीन लगन है, ऐसे जातकों की कुंडली में बृहस्पति महाराज होंगे उनके भाग्य स्थान पर स्थित, तो उनका हो सकता है कुछ स्थान परिवर्तन, अनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है। रोग शारीरिक कष्ट होंगे, लेकिन उनसे भी निजात भी मिलता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज जो हैं उनकी राशि के स्वामी होकर कमजोर होने वाले हैं, लेकिन हाँ फिर भी वो कुंडली में उनकी शारीरिक कष्ट जो रोग वाली छठे हाउस को एक्टिवेट तो करें, लेकिन उसको ठीक भी करेंगे। तो ले देखिए मीन लगन वाले जातकों के लिए और मीन राशि वाले जातकों, मीन लगन और मीन राशि वाले जातकों के लिए इतना बृहस्पति गोचर इतना अनुकूल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ लेकिन ऐसे जातकों को करना क्या है, जिनकी भी मीन राशि है या मीन लगन है, ऐसे राशि वाले जातकों को, ताकि जीवन में उनके तनाव ना हो, व्यर्थ की टेंशन ना हो, उनमें उनसे बचाव हो जीवन में। तो जिनकी भी मीन राशि है और मीन लगन है, ऐसे जातकों को करना है गाय की सेवा। उनको प्रतिदिन गाय को हो सके तो एक मीठी रोटी अवश्य बना के दीजिए, उसमें और हर वीरवार के दिन पीले चने की दाल भिगोकर गाय को अवश्य खिलाइए। गुड़ चना या गुड़ चने की दाल को हर बृहस्पतिवार को अवश्य खिलानी है मीन राशि और मीन लगन वाले जातकों को। बताना चाहती हूँ, जिसकी भी जन्म पत्री में बृहस्पति अच्छा होता है, तो ऐसे जातकों को बहुत आध्यात्मिक स्तर पे भी वो उन्नति देता है। जिसका बृहस्पति जो होता है एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो कारक होता है आपका धन का, आपके सुख का, आपके संतान का, आपके महिलाओं की कुंडली में उनके हस्बैंड का कारक होता है। तो अगर बृहस्पति आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छी संतान होती है, अच्छा यश वैभव होता है जीवन में, और आपका जो होता है अच्छा ही आपका स्पाउस होता है, अच्छे ही बिजनेस से लाभ होता है। जितने भी लोग जीवन में बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हैं, फाइनेंस पे काम करते हैं धन का, या मॉनेटरी का लेन देन करते हैं, या स्पिरिचुअल टीचर होते हैं, या आध्यात्मिक स्तर पे बहुत अच्छे पोस्ट पे होते हैं, या उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर होती है, इंट्यूशन पावर होती है, तो ऐसे जातकों के जीवन में बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है, बृहस्पति उनकी कुंडली में बहुत अच्छे होते हैं। बृहस्पति का अच्छा होना ही आपको कंसल्टेंसी बनाता है, टेंट बनाता है, आपको एडवाइजर बनाता है, आपको एक होता है वो बनाता है स्पिरिचुअल टीचर बनाता है, आपको आध्यात्मिक गुरु बनाता है, आपको बृहस्पति का अच्छा होना अच्छी संतान देता है, अच्छी शिक्षा देता है, अच्छे संस्कार देता है आपको, और बृहस्पति का अच्छा होना आपको प्रोफेसर लेक्चरर बनाता है जीवन में। तो जिसकी भी जन्म पत्री में अगर बृहस्पति की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो वो आपको इस गोचर को देखने के बाद कि आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, ऐसा आपको जरूर देखना चाहिए। उसके हिसाब से ही आपको अपने जीवन का या अपने कार्यक्रमों का निर्धारण करना चाहिए कि आपको किस समय पे क्या करना है, किस समय पे क्या नहीं करना। तो ओवरऑल बताना चाहूंगी, ये बृहस्पति का जो गोचर है 6 अप्रैल से हो रहा है और 10 सितंबर तक आपका रहेगा। तो आपको और आने वाले समय में भी बृहस्पति महाराज कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो ये बताना चाहती हूँ कि बृहस्पति के गोचर काफी राशियों वालों के लिए तो
खुशखबरी के संकेत लाने वाला है। तो इससे बृहस्पति के गोचर से आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ विशेष बदलाव जरूर आएंगे, क्योंकि अगर आपकी दशा भी बृहस्पति की चल रही है तो सोने पे सुहागा ही होगा। अगर आपकी दशा बृहस्पति की नहीं चल रही है तो हाँ, इतने स्तर पे ना मिले रिजल्ट, लेकिन हाँ, बृहस्पति फिर भी आपको गोचर में रिजल्ट देगा। जब जब उसकी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा भी चलती होगी, तब भी आपको उस बृहस्पति के शुभ परिणाम अवश्य मिलते रहेंगे। तो सभी दर्शकों के लिए, जिनकी भी जो भी मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे आपकी मेष राशि हो, वृषभ राशि हो, धनु राशि हो, या मकर राशि हो, या मीन राशि हो, सभी दर्शकों को एक उपाय तो अवश्य ही करना है। चाहे आपकी गुरु की दशा हो या ना हो, आपको गाय की सेवा अवश्य ही जीवन में धारण करनी है। जो भी जातक गौ माता की सेवा करता है उसको कभी संकट नहीं आता। यूं तो आपके जन्मपति के ग्रह अगर खराब होते हैं तो समय समय पर आपको कष्ट देते रहेंगे, लेकिन हाँ, कोई बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट आपके जीवन में नहीं आएगा, वो छोटा होकर ही टल जाएगा। बहुत से जातक मुझे कहते हैं, आचार्य जी, होने को कौन टाल सकता है, जो होना है वो होके रहेगा। अगर जो होना है वो होके रहेगा तो फिर आप किस चीज का इंतजार करते हैं? क्यों जन्म पत्रियां आप नहीं दिखाते हैं? फिर आप होने ही दीजिए उसको। फिर तो जन्म पत्र देखने और दिखाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है आपका जीवन में। तो फिर आपको बताना चाहूंगी, ग्रह नक्षत्र अपना फल देते हैं। पूर्व जन्म के किए गए अशुभ कर्म ही जन्म पत्री में अशुभ ग्रह बनकर आते हैं, और वो समय समय पर जब भी उनकी दशाएं, अंतरदशाएं, पंचदशा चलती है, उन अशुभ ग्रहों के अगर आप फेर में आते हैं तो आपको जीवन में कष्ट आते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय आपको अपना धर्म बढ़ा लेना चाहिए, अपना पुण्य बढ़ा लेना चाहिए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म पुण्य कैसे करें? धर्म पुण्य आप अपने ही धन से करना पड़ेगा। जो भी ग्रह नक्षत्र होते हैं, जो भी अशुभ योग होते हैं, उनको 3 तरीके से ही काटा जा सकता है जीवन में, ध्यान रखिए। सबसे पहले यज्ञ थेरेपी, यज्ञ करके या करवा कर, दूसरा रतन के द्वारा, तीसरा आप भजन के द्वारा। इस 3 के अलावा इस संसार में कोई चौथा कारण या कोई भी चौथी चीज, जो कोई जादुई चीज नहीं बनी है। कोई जादू कर देगा और आपके ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। आपको स्वयं करना है उनका इलाज। आपका मार्गदर्शन करूंगी मैं करूंगी आपका मार्गदर्शन, और आपको करना क्या है जीवन में वो आपको करना है। मेरा मार्गदर्शन जो बदलेगा आपका जीवन, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र और जो भजन करते हैं जो लोग, भजन से पूर्व जन्म के कष्टों का नाश होता है। भजन करने से ही आपके जीवन के रोग, संकट, दुख, दरिद्रताएं दूर होती हैं। अब भजन किया कैसे जाए? तो जो भी गुरु मंत्र आपको दिया जाता है उसका आपको जाप करना चाहिए। और जब भी आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा थोड़ी सी कमजोर होती है तो उस समय आपको ज्यादा करना चाहिए। सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपनी कमाई का 10% दान नहीं कर सकते तो कम से कम 1% या 5% तो अवश्य कीजिए। कुछ भी शुभ कार्य में अपने हाथों से दान करते रहिए, ताकि, क्योंकि धन के सिर्फ 2 ही रूप हैं, या तो उस धन से आपको या तो वो धन का नाश होना है, या उस धन से आपको रोग आना है, या उस धन से आपके जीवन में सुख आना है। तो उस धन से जो आप कमा रहे हैं उससे जीवन में रोग ना पैदा कीजिए। अपने पूर्व जन्मों के संकटों को या पूर्व जन्म के दोषों का निवारण करते रहिए। अपनी कमाई का अगर आप 10% या 5% या 1%, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, जैसा भी आपका कमाई हो, उसका आप अवश्य निकालिए। उस पैसे को निकाल के आपको हमेशा दान करते रहिए। कुछ भी शुभ कार्य में, कहीं मंदिर बन रहे तो वहां दान कीजिए, किसी की शादी ब्याह में दान कीजिए, गरीबों को भोजन करवाइए। लेकिन उसका अगर आप दान नहीं करेंगे तो वो धन आपको सिर्फ रोग ही देगा, क्योंकि अगर आप धन का सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो धन आपको जीवन में रोग बन के ही आएगा और वो कष्टों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आचार्य जी, जीते जी तो हम सारे सुख ले लें, मरने के बाद किसने देखा? मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको देखना है कि दुनिया की नरक कैसा होता है और स्वर्ग कैसा होता है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा अस्पताल में चले जाइए। वहां पे आपको दिख जाएगा कि संसार में कितने बड़े दुखी लोग हैं और कितने दुख से जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जीवन में शारीरिक कष्ट और संतान के कष्ट से बड़ा कोई दुख नहीं होता। ये आप
ये जीवन का सच है। बताना चाहूंगी, एक पहला सुख निरोगी का होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सुखी और समृद्ध बनने के लिए अपनी कमाई का 10%, 5%, 1% जितना भी आप कर सकते हैं अवश्य करते रहिए, ताकि आपके पूर्व जन्मों के भी कष्ट दूर होते रहें और आपका इस जन्म में भी अच्छा जीवन व्यतीत होए, सुखी और निरोगी जीवन आपका व्यतीत हो सके। तो अपने सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, अगर आप भी अपने जीवन की किसी भी समस्या से हैं परेशान तो मत होइए निराश। अगर आप भी अपने जीवन की किसी भी समस्या से हैं परेशान तो मत होइए निराश। मैं करूंगी आपकी सभी समस्याओं का समाधान। मेरा एक मार्गदर्शन जो बदल देगा आपका जीवन। जय माता दी।